आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज पोलराइजेशन, आई विल डिस्कस व्हाट इज मैटर। यू नो दैट मैटर हर वो चीज which occupy space and has mass is called matter, or matter on the basis of arrangement of atom, ions or molecule। हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। एक हम सॉलिड, लिक्विड, गैस कहते हैं, उनमें हमने कैटेगराइज कर दिया। बाकी भी मैटर की टाइप्स हैं। फिर हमने मैटर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मैटर में कितने हैं, हम उस बेस पे भी मैटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू कंडक्टर एंड कंडक्टर में और इंसुलेटर में, सिमिलरली सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर को हम कहते हैं कि ऐसा मैटर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। अब कंडक्टर की बेस्ट एग्जांपल मेटल है। मेटल में इन ईच मेटल देयर इज 1 or 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम विच इज फ्री, और वो फ्रीली मूव करता रहता है, जिसकी वजह से मैटर में एक कंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, करंट फ्लो इजीली इन कंडक्टर। दूसरा हम कहते हैं जी इंसुलेटर और इंसुलेटर। एक और है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर, what is insulator? Insulator also called as dielectric। तो हम कहते हैं इंसुलेटर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी हर एटम में, डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर बाउंड टू इट्स न्यूक्लियस, तो वो रैंडमली मूव, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डाइइलेक्ट्रिक के केस में या इंसुलेटर के केस में कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जब एक डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मीन दैट जो अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो जब हम डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे दो तरह का इफेक्ट हो सकता है। 2 टाइप ऑफ इफेक्ट। 1, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो डाइइलेक्ट्रिक पे इफेक्ट हो सकता है, पहला वो ये है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ट्विस्टिंग हो सकती है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो स्ट्रेचिंग का प्रोसेस है, स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। ये दोनों क्या हैं, इनको हमने डिस्कस करना है, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। अब इस लेक्चर में वी विल ओनली डिस्कस अबाउट स्ट्रेचिंग, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेचिंग, और वो स्ट्रेचिंग किस तरह से होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन, इंड्यूस्ड डाइपोल। व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल? जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, कैपेसिटर की ले लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है।
इसमें हम प्लेस कर देते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक में हमारे पास उसमें किसी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन लाइक कंडक्टर नहीं है। हम एक डाई इलेक्ट्रिक का एटम लेते हैं, ये एटम हम कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारे पास दिस इज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस केस में क्या होगा, ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जब जीरो है तो ये केस है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मीन दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने एक सिंगल एटम लिया है, तो सिंगल एटम पे क्या इफेक्ट होगा, इस सिंगल एटम पे अब दो तरह का इफेक्ट हो सकता है। एक पहला केस कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है वो लो अमाउंट की है, और दूसरा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है उसका मैग्नीट्यूड हाई हो। जब मैग्नीट्यूड उसका हाई होगा फिर क्या इफेक्ट होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड लो होगा फिर क्या इफेक्ट होगा। अगर मैग्नीट्यूड हाई है तो इन दिस केस ये जो पॉजिटिवली चार्ज यहां पे न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, मीन दैट ये जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। और अगर ये वाला केस हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लो है, ई जो है वो लो है, कम अमाउंट की है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ये आपस में स्ट्रेच हो जाएंगे। मींस दैट ये अगर हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है तो डाई इलेक्ट्रिक में वी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, न्यूट्रल है, प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिव जो चार्ज है वो टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो जाएगा पूरे डाई इलेक्ट्रिक में। चार्जेस ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वो स्ट्रेच हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। अब ये जो डायपोल बना है, इनिशियली एटम पे किसी किस्म का डायपोल नहीं था, अब डायपोल बन गया, मींस दैट चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इनिशियली किसी किस्म की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, अब चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए हैं ये किस वजह से आए हैं उस डाई इलेक्ट्रिक में, ये खुद बहुत तो नहीं है, ये आए हैं जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये वाले जो पोल बन गए हैं, ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की स्प्रेडिंग हो गई है। इन डायपोल को इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। These dipole are induced due to external electric field. That is why they are called induced dipole. अब इन induced dipole की वजह से what will be the effect on dielectric? इस dielectric पे क्या इफेक्ट हुआ? तो हमने देखा पहला इफेक्ट ये हुआ कि dielectric में स्ट्रेचिंग होगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लो अमाउंट की थी। मीन दैट दिस डाइइलेक्ट्रिक इज नाउ पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड हो गया है, इसमें पोलराइजेशन आ गई है। ये जो डाइइलेक्ट्रिक है दिस इज पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन वो फिनोमेना है जिसमें चार्जेस इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है when the dielectric is placed
in the external electric field. This is called polarization. तो इस पोलराइजेशन की वजह से ये जो इंड्यूस डाइपोल बने हैं इसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट होगा P. वो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? P. उसकी डायरेक्शन क्या है और डिपेंडेंस किस पे है? डाइपोल मोमेंट P, which we define dipole moment as QD, magnitude of product of magnitude of one of the charge into separation between the charges. ये जो डाइपोल मोमेंट है P, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये P की डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P. और वो किस डायरेक्शन में है? It is in the same direction as that of external electric field. External electric field E की और P की दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है. They are in the same direction. ये जो P है ये किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट. This P depends upon strength of external electric field. Dipole moment is directly proportional to E. Proportionality sign अगर हम हटाएं, we get some constant into E. The constant is alpha. तो ये जो डाइपोल मोमेंट बना है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लो हो. अल्फा इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है और इसका यूनिट कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, ये इसका यूनिट है. इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे और फॉर डिफरेंट एटम इट्स वैल्यू इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए अल्फा की वैल्यू 0.667, हीलियम के लिए 0.205, लिथियम के लिए 24.3, कार्बन के लिए 1.67 एंड सो ऑन. ये अल्फा की वैल्यू है. ये तो था एटम. जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम को रखें डाई इलेक्ट्रिक के. अब अगर हम डाई इलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें फिर क्या होगा? तो इस केस में अगर हम लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेते हैं. तो अब इस केस में हमारे पास लाइक एटम उस तरह का बिहेवियर शो नहीं करेगा. अब इस केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से अप्लाई की हुई है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये हम CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन, ये साइड पे ऑक्सीजन आ गया, इस साइड पे ऑक्सीजन आ गया, ये कार्बन है हमारे पास, ये एक्सिस है. अगर एक्सिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल है, इफ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of this कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इस केस में जो पोलराइजेबिलिटी है वो हाई होगी एज कंपेयर टू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर अप्लाई कर दें. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी एंगल पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा? लेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे. एक वो कंपोनेंट होगा विच इज along the axis of this molecule
और जो दूसरा कंपोनेंट होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इस केस में जो हमारे पास रिलेशन है वो आ जाएगा P इज इक्वल टू अल्फा ई प्लस अल्फा ई। ये दो कंपोनेंट आ गए, एक वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी विच इज नॉट लाइक दैट ऑफ एटम, उस तरह से नहीं है। आज के लेक्चर में हमने जस्ट स्ट्रेचिंग पे बात की और हमने देखा कि जब हम एक एटम को, डाइइलेक्ट्रिक के एटम को प्लेस करें इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि ट्विस्टिंग क्या है और ट्विस्टिंग किस तरह से होती है। कीप वॉचिंग।